क्या मसीह में होने के बावजूद हमारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हो सकते हैं? क्या मसीह में होने के बावजूद हम सेकुलर म्यूजिक सुन सकते हैं? क्या हम अदर पार्टीज एंड फेस्टिवल्स में जा सकते हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर मसीहों के मन में रहते हैं, खासकर उन विश्वासियों के मन में जिनकी मसीह में अभी बिगनिंग ही है, अभी शुरुआत ही है। हालेलुया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्राइस्ट टीवी पर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ट्रूथ टॉक, जिसमें ऐसे ही कुछ सवालों के बाइबल के बीच में से आंसर दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम तान्या है और आज द ट्रूथ टॉक सीरीज का पहला एपिसोड है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है, क्या मसीह लोग फिल्मी गाने सुन सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट्स है क्रिश्चियन लाइफ को लेके, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और जो आने वाले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। हालेलुया। तो क्या मसीह लोग बॉलीवुड फिल्म्स देख सकते हैं? क्या मसीह लोग संसारिक गाने सुन सकते हैं? फिलिपियों 4 उसकी 8 आयत में लिखा, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जो बातें आदरणीय है, जो प्रभु की नजरों में आदरणीय है, जो हमारे लिए आदरणीय है, उन्हीं पर ध्यान किया करो। भजन संहिता 101 उसकी 3 आयत में लिखा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन करता हूँ, ऐसे काम में ना लगूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान उन्हीं कामों में लगे जो परमेश्वर की नज़र में सही है और हम अपने मन और आत्मा दोनों को शुद्ध रखें। बॉलीवुड गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई बात सुनते हैं तो वो हमारी स्पिरिट में जाती है, उससे हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, हमारी इमेजिनेशन जनरेट होती है और फिर उस बातों को हम अपने मुंह से रिपीट करते हैं। जो चीज़ हमारी स्पिरिट में जाती है हम वैसे ही बनते हैं। बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप कोई सॉन्ग सुनेंगे, आप उनके लिरिक्स को चेक कीजिए कि वो लिरिक्स क्या बता रहे हैं। क्या वो लिरिक्स हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं या प्रभु से दूर करते हैं? उनके लिरिक्स में क्या मैसेज है? बाइबल कहती है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। अगर कोई आप ऐसा गीत गाएंगे अपने मुंह से, तो बाइबल कहती है कि मैं तेरे मुंह का फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो तू बोलता है मैं सृजता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ तेरी लाइफ में। जब आप गाते हैं वो आप क्रिएट करते हैं, तो आप ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितने भी सॉन्ग सुन के देख लीजिए, बहुत 100 में से 99% सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपकी स्पिरिट के अगेंस्ट है, जो आपके जीवन के अगेंस्ट है, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते। याद रखिए, जो शैतान था वो भी एक वर्शिपर था और उसने घमंड किया कि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा बल्कि अपनी महिमा करवाएगा, और परमेश्वर ने उसको धरती पे फेंक दिया। और आज वो चाहता है कि इंसान उसकी महिमा करे, लेकिन परमेश्वर ने इंसान बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वर्शिप करें, तो क्यों ना हम अपने मुंह को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हम अपनी इमेजिनेशन को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करें, हम वही सोचे जो प्रभु चाहता है, हम वही बोले जो प्रभु चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपको वो सॉन्ग नहीं सुनने हैं जिनके लिरिक्स क्लीन नहीं है। पर्सनली मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि उस रास्ते की तरफ क्यों जाना जो हमारे लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो क्यों ना हम अपने मन को फोकस उसी पे लगाए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। क्यों ना हम वर्शिप सॉन्ग गाए, क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, क्यों ना हम प्रार्थनाओं की तरफ मन लगाएं, क्योंकि शैतान हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है कि हम किसी तरह संसार की तरफ चल जाएं। तो पहले स्टेप पे ही उसको स्टॉप कर देना है और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आई होप ये मैसेज के द्वारा आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और क्राइस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यस, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।